सूरज के खून में नहाई हुई आखिरी किरण इस जहान आबो गुल को खैर बात कहते हुए रूपोश हो गई थी। शाम की दहलीज पर शमें जल उठी थीं। अंधेरे और तारीकियां फराजो पस्त में और ओसालियों के जंगल में रक्स करने लगी थीं। जुल्मत के अंदर ह्योलों की तरह खड़े पेड़, फिजाओं के अंदर उदासियों का समा, उजड़ी बस्तियों का निशान और उजाड़ मौसमों का मंजर पेश करने लगे थे। थके हारे और दिन भर अपने वजूद को रेजा रेजा कर देने वाले परिंदे लम्हों के अंदर आराम करने के लिए अपने आशियानों की तरफ प्रवास करते जा रहे थे। ऐसे में अधेड़ उम्र के दो अशखास जो एक ही ऊंटनी पर सवार थे, बहरे ज़काक के किनारे तनबहा शहर के जनूबी दरवाजे में दाखिल हुए। ये दोनों शख्स अपने खुलियों और अपने लिबास से पादरी लगते थे, इसलिए कि दोनों ने गलों में चांदी की बड़ी बड़ी सलीबें लटकाए हुए थे। इनके सरों पर अमामे और जिस्म पर सफेद रंग की कबाएं थीं। जनूबी दरवाजे के मुहाफिजों के पास आकर इन दोनों ने अपनी ऊंटनी को रोक लिया। फिर जो पादरी आगे बैठा हुआ था, इसने नकेल की रस्सी ऊंटनी की गर्दन पर मारते हुए ऊंटनी को बिठाया। इसके बाद वो दोनों ऊंटनी से उतर खड़े हुए। फिर इन दो पादरियों में से एक ने शहर के जनूबी दरवाजे के मुहाफिज में से एक को मुखातब करते हुए कहा, हम दोनों तनबहा शहर के अमीर तारक बिन ज़ियाद और इसके दस्त रास्त तरैफ बिन मालिक से मिलना है। इस मुहाफिज ने अपने करीब ही मगरिब की नमाज अदा करने वाले अपने साथियों की तरफ इशारा करके इन दोनों पादरियों को जवाब देते हुए कहा, ये मेरे साथी नमाज अदा कर लें, फिर इनमें से मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये अमीर तारक बिन ज़ियाद और तरैफ बिन मालिक के पास ले जाएंगे। ये नमाज पढ़कर फारग होंगे तो फिर मैं मगरिब की नमाज अदा करूंगा। फिर इसने अपने करीब ही मोटी लकड़ी की नशिस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतनी देर तक तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ। और दोनों पादरी वहां बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद तक जनूबी दरवाजे के वो मुहाफिज मगरिब की नमाज पढ़कर फारग हुए तो वो मुहाफिज जिसने पादरियों से पहले बात की थी, नमाज से फारग होने वाले अपने साथियों में से एक को इन पादरियों के मुतल्लक समझाने के बाद मगरिब की नमाज अदा करने लगा था। फिर इन जवानों में से जो एक शायद जनूबी दरवाजे का मुहाफिज या सरदार और सरहेल होगा, वे इन दोनों पादरियों के पास आया और इनको दोनों को मुखातब करते हुए इसने पूछा, मेरे बुजुर्गों, अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम दोनों मुझे अपने लिबास और खुलिये से पादरी लगते हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कहां से आए हो और क्यों और किस सिलसिले में तारक बिन ज़ियाद या तरैफ बिन मालिक से मिलना चाहते हो? इस पर इन दोनों पादरियों में से एक ने जनूबी दरवाजे के इस मुहाफिज को मुखातब करते हुए जवाब दिया, हम दोनों जनूब की एक बस्ती अलोवेरा के रहने वाले हैं। यह बस्ती तारक बिन ज़ियाद की अमलदारी में शामिल है। तुम लोगों को सरदार और तनबहा शहर का नायब अमीर तरैफ बिन मालिक भी इसी बस्ती का रहने वाला है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है कि हम दोनों पादरी हैं और चूंकि हम जमनी हैं और तारक बिन ज़ियाद की अमलदारी में रहते हैं, लिहाजा हम तारक बिन ज़ियाद के पास एक शिकायत लेकर हाजिर हुए हैं। इस पर मुहाफिज ने फिर दोनों पादरियों को मुखातब करते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी आमद का मतलब जान और समझ गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपना एक आदमी भेजता हूँ, वो तुम्हें अमीर तारक बिन ज़ियाद के पास ले जाते हैं। मेरे ख्याल में अमीर तारक बिन ज़ियाद और तरैफ बिन मालिक दोनों ही अभी शहर की जामिया मस्जिद में होंगे और नमाज पढ़कर फारग ना हुए होंगे। तुम दोनों वहीं जाकर इनसे मिल सकते हो। इस पर दोनों पादरियों ने एक दूसरे को इशारा किया, उठ खड़े हुए। फिर इनसे एक मुहाफिज मुखातब करते हुए बड़ी नरमी और समाजत से कहा, फिर हमारे साथ किसी आदमी को भेजें, वो हम दोनों को तारक बिन ज़ियाद और तरैफ बिन मालिक के पास ले जाए। इस मुहाफिज ने फिर दोनों पादरियों को मुखातब करते हुए कहा कि अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो मैं तुम दोनों के नाम जान सकता हूँ। इस पर इन दोनों पादरियों में से एक बोला, इस मुहाफिज को जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम अफलेस है और मेरे साथी का नाम जुल्फास है। फिर इस मुहाफिज ने अपने एक साथी को इशारे से बुलाया और इसे मुखातब करके इन दोनों मोअज़्ज़ज़ पादरियों को अमीर तारक बिन ज़ियाद के पास ले जाओ।
मेरा ख्याल है कि अमीर अभी तक जामिया मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करके फारग न हुए होंगे। तुम इन दोनों को वहीं ले जाओ। फिर इसने इन दोनों पादरियों को मुखातब करके कहा, तो मेरे इस साथी के साथ हो लो, ये तुम्हें अमीर तारिक बिन ज़ियाद के पास ले जाएगा। इस पर वो दोनों पादरी उठ खड़े हुए और अपनी ऊँटनी को नकेल मारकर, एक पादरी ने ऊँटनी को उठाया, फिर वो अपनी ऊँटनी की नकेल पकड़कर जनूबी दरवाजे के इस मुहाफ़िज़ के साथ शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहे थे। चलते चलते इस पादरी ने, जिसका नाम जुल्फाज था, इस मुहाफ़िज़ को मुखातब करते हुए कहा, ऐ मेरे अजीज, क्या तुम मुझे अमीर तारिक बिन ज़ियाद के मुतल्लिक़ न बताओगे? मैं अमीर तारिक बिन ज़ियाद के मुतल्लिक़ ये जानना चाहूँगा कि वो कौन है और कहाँ का बशिंदा है। इससे पहले इसने कहा कहाँ से तरबियत हासिल की है और गुजर बसर की। मुहाफ़िज़ ने दोनों पादरियों की तरफ गौर से देखते हुए कहा, ऐ मेरे बुजुर्गों, हमारे अमीर तारिक बिन ज़ियाद ज़नातर के एक बर्बर हैं। इन्होंने अभी तालीम और तरबियत अफ्रीका के वली मूसा बिन नसीर की ज़ेरे निगरानी की, जो एक माहिर खर्ब और अजीम सिपा सलार हैं। तारिक ने मूसा बिन नसीर की ज़ेरे निगरानी बहुत जल्द फ़न सिपाहगिरी में शोहरत हासिल की और इसकी बहादुरी और अस्करी चालों का तज़किरे होने लगे। वो जंगी मनसूबाबंदी में बहुत माहिर हैं, गैर मामूली ज़हन और दूरबीन और मुस्तैद कायद हैं। तारिक बिन ज़ियाद की इन्हीं इंतज़ामी सलाहियतों के बायस अफ्रीका के वली मूसा बिन नसीर ने इन्हें तनबा का वली मुकर्रर किया है। अब इनकी सरजमीनों के अंदर तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नसीर के नायब की हैसियत का काम कर रहे हैं। ऐ मुअज़्ज़ज़ पादरियों, अगर तुम दोनों तनबहा शहर के नायब तरैफ बिन मालिक के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं, मैं अर्ज करूं कि वो भी बर्बर हैं। और जुल्फाज पादरी ने इस मुहाफ़िज़ की बात काटते हुए कहा, तरैफ बिन मालिक के मुतल्लिक़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं वो बर्बर हैं, बल्कि वो हमारी बस्ती के रहने वाले हैं और हम दोनों को खूब जानते हैं और पहचानते हैं। बस हम दोनों तुम्हारे बेहद ममनून और मुशकुरगुजार हैं कि तुमने हम दोनों को अमीर तारिक बिन ज़ियाद के मुतल्लिक़ मालूमात फराहम की हैं। मुहाफ़िज़ ने पादरी को कोई जवाब न दिया, क्योंकि वो एक ही बड़ी मस्जिद के सामने आ रुका था।